ओके जी, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज बताइएगा आयशा। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? हेलो? हेलो? मेरी जी आवाज आ रही है सर। आप लोगों को? जी सर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमने जो है वो नॉर्मेलिटी पे जो है वो स्टॉप किया था। तो नॉर्मेलिटी कर रहे थे, मीनवाइल एक दो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और मैं फुल स्क्रीन शेयर अपनी कर रहा हूँ ताकि इधर से उधर मैं मूव कर रहा होता हूँ तो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट? यस सर, क्लियर साउंड? ओके फाइन। वॉइस वैसे होती है, साउंड तो म्यूजिक का होता है मेरे भाई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, इधर आ गए हम लोग। हमने अभी क्या किया था? हमने अभी सर नॉर्मेलिटी को चेक किया था। नॉर्मेलिटी के टेबल पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या था? मैंने आपको बताया था कि कर्टोसिस प्लस माइनस 3 के अंदर अंदर सॉरी स्कीवनेस देखें आप, ये पॉइंट में है, पॉइंट में 0.19 भाई, 3 से तो बहुत कम है। ठीक है जी, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, सबके सब इसमें देखना है आपको, इसमें, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक में देखना है, एरर को छोड़ें, स्टैटिस्टिक में देखना है आपने। एरर सब में सेम ही होता है जो भी होता है, ठीक है ना। सबके सब +-5 से बहुत नीचे नीचे वैल्यूज। कर्टोसिस +-3 से सॉरी, और कर्टोसिस +-10 दिया हुआ था, 10 से बहुत ही कम वैल्यूज, +-3 से भी कम है, तो +-3 भी लिखेंगे तो भी आप इसकी रेंज में आ जाएगा डेटा आपका, देखें आप। ठीक है जी, कर्टोसिस बहुत कम, कोई मसला नहीं है, नॉर्मेलिटी ओके है, अचीव्ड है। ज़बरदस्त हो गया हमारा काम भाई, ये डेटा तो बड़ा ज़बरदस्त है हमारा, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट? बहरहाल हम फिर आ जाते हैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट को देखते हैं सर। सर ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी। अब इसके बाद क्या, लीनियरिटी को चेक किया। लीनियरिटी क्या है? मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको बाद में जब वीडियो देखेंगे, इसको पढ़ना चाहेंगे ताकि आप लोग इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकें, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ रोका है। आगे देख लेते हैं, इसको भी रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसमें देखें, इस वजह से रोका हूँ, रेफरेंसेस वगैरह भी आपके पास दिए हुए हैं, अपनी रिपोर्ट में रेफरेंसेस ऐड करेंगे एनालिसिस के अंदर, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है जी। और ये आप चले जाएंगे, देखिए कोरिलेशन मैट्रिक्स अभी हमने जनरेट करना है। कोरिलेशन मैट्रिक्स है, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल इससे भी अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। इधर आया था, किसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे जनरेट किए देखें। जो हमने कंबाइंड किए हुए वेरिएबल होते हैं एवरेज वाले, वो हैं एवरेज वेरिएबल्स को रन किया है। ठीक है, तो चले जाते हैं भाई, एनालाइज में चले जाते हैं, बाई वेरिएट में चले जाते हैं, बाई वेरिएट, बाई वेरिएट, बाई वेरिएट, बाई वेरिएट, कोरिलेट, बाई वेरिएट, कोरिलेट, बाई वेरिएट। चले गए कोरिलेट बाई वेरिएट में। सर यहाँ पे नीचे इतने टिक विक लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं लगा रहने दो भाई, कोई मसला नहीं है। यहाँ बीच में देखेंगे आप, Z और EP7 के दरमियान में ये जो किए हुए हैं, ये एवरेज आउट किए हुए हैं, इनको ले लेंगे हम। ठीक है जी, और ऑप्शंस में जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे भाई, ऑप्शन में छोड़ दें, ओके कर देंगे, फ्लैग व्लैग, हाँ ठीक है, ओके कर देंगे। ये हमारे पास रन हो गया कोरिलेशन। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोरिलेशन रन हो गया है। इसको राइट क्लिक करेंगे, सर कोरिलेशन रन तो कर लिया, इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे भाई, यहाँ आ जाएं। पहले तो कोरिलेशन को आप, यहाँ पे मैं लीनियरिटी लिख रहा हूँ, कोरिलेशन लिख रहा हूँ और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, भाई समझदार हो गया, करीब करीब इसने कर दिया, लेकिन अभी भी इतना करीब नहीं किया है, तो इसलिए राइट क्लिक करके ऑटो फिट कर लेते हैं भाई। ऑटो फिट विंडो थोड़ा सा था और ज़्यादा हो गया, सही है। अच्छा जी, सर ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सेट वेट बहुत अजीब लग रहा है। हाँ मुझे भी अजीब लग रहा है यार, तो इसको क्या करें? इसको एक काम करते, खूबसूरत बना देते हैं। कैसे? पहला वाला क्या, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है, तो EMPLOY, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, बीच में अंडरस्कोर हटा दिया, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस बन गया। इसी तरीके से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन।
इसी तरीके से एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, जो भी आपका वेरिएबल होगा, मैं तो सिर्फ इसलिए कि देखिए आपको सेटिंग करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग बिल्कुल आराम से इसको सेट कर सकते हैं। इसी को आपने यहाँ से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को उठाया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को यहीं से उठाया, कंट्रोल सी करके यहाँ पर आपने खूबसूरत सा पेस्ट कर दिया, और एंगेजमेंट को भी उठा के, ये एम्प्लॉयज एंगेजमेंट को उठाया आपने और इसको भी आपने जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो आपका है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की स्पेलिंग सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को उठाया और इसको भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। बहुत खूबसूरत सा बेहतरीन सही नाम वाम भी सब आ गए। इसको और खूबसूरत बनाना है जी, बिल्कुल सर। इसको और खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है, ऊपर वाले देखिए वन है ना, जहाँ वन लिखा होता है यानी कि पहला, तो पहली वाली रो में वन के बाद वाले 3 हैं, इसको आपने सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन होता है आपके लैपटॉप में, मोबाइल लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कीबोर्ड में डिलीट का बटन, तो उसको दबा देंगे, साफ हो गया। अच्छा, यहाँ पर नीचे देखिए सेकंड कॉलम में 1 होता है, इसके बाद वाले दोनों आपने सेलेक्ट किए, बॉक्स डिलीट कर दिया। इसके नीचे वाले में थर्ड में 1 है, बाद वाले सेलेक्ट किए, डिलीट कर दिया। यानी कि 1 के का जो डायगोनल है वो देखिए बिल्कुल नजर आ रहा है। ऊपर वाला सर क्यों डिलीट किया यार, ऊपर वाला रखो नीचे वाला रखो, एक ही बात है। नहीं यकीन आ रहा, मैं कंट्रोल Z करके दिखा देता हूँ भाई। 270 बना रहा है, देखो 270 बना रहा है। 230 आ रहा है, देखो 230 आ रहा है। 569 आ रहा है, देखो 569 आ रहा है, ठीक है। 0.84 आ रहा है, देखो 0.084 आ रहा है। 150 आ रहा है, देखो 0.150 आ रहा है। 106 आ रहा है, देखो 106 आ रहा है। यहाँ तो सेम होता है ये, इसकी मिरर इमेज होती है, रखने की क्या जरूरत है, फालतू चीज़ों को हटाओ यार, कंफ्यूज करता है, हटा दो, ठीक है जी। ये देखिए बिल्कुल आपके पास बेहतरीन किस्म का सिलसिला हो गया आपके पास, ठीक है जी। खूबसूरत नजर आ रहा, मतलब क्या है, कैसे पढ़ते हैं इसको, हाँ ये मैंने आप लोगों को प्रॉपरली इसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया था कि कोरिलेशन का आउटपुट जो है हमारे पास SPSS में जब आता है तो इसको प्रॉपरली कैसे करते हैं। सर हमें ये तो पता है कि प्रॉपर जो कोरिलेशन है उसको, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से +1 तक होती हैं, और 1 के जितना जितना करीब होगा उतना उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा कोरिलेशन, और 1 से जितना जितना नीचे होगा उतना ही वीक होगा कोरिलेशन। यानी कि 0 के जितना करीब होगा उतना वीक कोरिलेशन, 1 के जितना करीब उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। साइन पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव कोरिलेशन, साइन नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कोरिलेशन, ये आप लोगों को पता है। इसमें सब में पॉजिटिव है क्योंकि पेयरसेल कोरिलेशन इसमें 1 है, इसको छोड़ दें। यहाँ से देखिए पेयरसेल कोरिलेशन 0.271, नेगेटिव है पॉजिटिव है, सर पॉजिटिव है, ठीक है जी। अच्छा भाई यहाँ देखें 0.230 पेयरसन कोरिलेशन, 0.230 नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव की साइन नहीं लगी हुई। पेयरसन को सारे के सारे देखिए पॉजिटिव आ रहे हैं पेयरसन कोरिलेशन। सर ये पहला वाला अगर हम देखें तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो ये 1 क्यों आ रहा है, तो 1 इसीलिए आ रहा है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस सेम का 1 होता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सेम है, दोनों कॉलम वाला रो वाला दूसरी कॉलम दूसरा रो सेम है, तो इसलिए 1 है, क्योंकि हर वेरिएबल अपने आप के साथ परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है जी। तो ये इस वजह से 1 आ रहा है, 1 का डायगोनल होता है, इसको रहने देंगे हम। यहाँ से हम रीड करेंगे तो बहुत वीक कोरिलेशन आ रहे हैं, इसका थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, देखिए 0.5 के करीब है, बाकी सबके वीक कोरिलेशन है, ठीक है। सर ये सिग्निफिकेंट टू टेल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट टू टेल का मतलब ये होता है कि ये कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है नहीं, कैसे पता चलेगा, इसकी वैल्यू को आपने देखना है कि 0.05 से कम होनी चाहिए, ये वाली सिक टू टेल की वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। कम है, यस सर, इसमें 0.05 से कम है, यस सर कम है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है क्योंकि 0.05 से कम। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का एम्प्लॉय एंगेजमेंट से इनसिग्निफिकेंट है, देखो 0.05 से कम नहीं है, ज़्यादा वैल्यू, ठीक है जी। 0.05 से ज़्यादा होगी तो इनसिग्निफिकेंट, 0.05 से कम होगी तो सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी 0.05 से कम है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है, 0.05 से ज़्यादा है, ठीक है। नीचे दिया हुआ है डबल स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0.001 पे भी सिग्निफिकेंट है,
और 1 स्टार लगा, इसका मतलब 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। देखिए 1 स्टार लगा हुआ है 0.05 पे, 2 स्टार लगा 0.01 का मतलब क्या है कि ये 0.05 से क्या 0.01 से भी कम वैल्यू है, ठीक है ना। तो यानी कि और अच्छा इसका रिजल्ट, इसलिए डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब अच्छा रिजल्ट। और अगर ट्रिपल स्टार होता सर, तो ट्रिपल स्टार का मतलब होता 0.001, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बल्कि सबसे अच्छा रिजल्ट, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। बहरहाल ये आपके सामने आ गया कोरिलेशन का टेबल। कोरिलेशन को हमने देख लिया, समझ लिया। सर एन क्या होता है? एन भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और कुछ भी नहीं है। टोटल इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 194। मतलब इसने 194 क्वेश्चन ईयर का डेटा अपने एसपीएसएस की फाइल के अंदर जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। गला मेरा खुश्क हो गया है, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं ज़रा पानी पी के आ जाऊँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने जो है वो कोरिलेशन जनरेट कर लिया। कोरिलेशन हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। कोरिलेशन को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बिल्कुल सारे बैलेंस चल रहे हैं। अगर आप इसको भी चाहें तो इसकी सेटिंग भी जो है वो आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, जिस तरह आप लोग इसको लेना चाहें, ठीक है। अगर आप हेडिंग को टेबल में शामिल नहीं करना चाहते तो हेडिंग को आप टेबल से बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर हेडिंग ऑलरेडी लगा दी है हमने, तो सिर्फ इसको डिलीट कर दें तो ये चला जाएगा, ठीक है। इनको बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दें, और इसको भी अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दें। देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है जी। आप चाहते हैं यहाँ पर नीचे कॉलम ना आए यानी कि ये बॉक्स के अंदर ना आए, कोई बात नहीं, हटा दें। सर नीचे वाली लाइन का भी चला गया, सिलेक्ट कर लें, यहाँ से लगा दें, ठीक है। इस तरह सेटिंग होती है। अब ये एक्चुअल में है टेबल के अंदर ही, लेकिन इसमें सिर्फ बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं टेबल के अंदर ही, लेकिन उसके बॉर्डर हटा देते हैं, तो वो बहुत कंट्रोल्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट हो रही होती हैं चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो पार्ट ऑफ द टेबल होती है। देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए ये पार्ट ऑफ द टेबल है, तो ये सेटिंग्स को समझना ज़रूरी है। बहरहाल कि जब आप चलाएंगे एम एस वर्ड तो आपको आ जाएगा। प्लीज़ 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 अपने आप को एम एस ऑफिस के साथ इक्विप करें। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हो सकता है बहुत सारे आपके होंगे जिनको बहुत सारे ऑप्शन आते होंगे, मुझसे ज़्यादा भी ऑप्शन आते होंगे, लेकिन कुछ जिन स्टूडेंट्स ने फोकस नहीं किया हुआ है वो ये समझते हैं कि हर चीज़ मोबाइल से हो जाती है। हर काम आपका मोबाइल से नहीं होगा, और ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहाँ मोबाइल से नहीं होगा, आपको नहीं आता होगा। प्लीज़ इन चीज़ों को आप सीखेंगे, जितना देखें आप इक्विप्ड होंगे तो आपको करना होगा, ठीक है। ऑफिस के अंदर अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन एक्सेल और एम एस वर्ड पे भी आपको कमांड हासिल होगी तो
यू विल हैव सम यूनिक स्किल्स। ठीक है, तो इनको आप देखें, टाइम टू टाइम यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे देखें और आप कोशिश करें कि अपने पास लैपटॉप रखें या डेस्कटॉप रखें, किसी भी तरह से कोशिश करें कि आप रखें ताकि आप लोगों के पास इसकी प्रैक्टिस हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास नहीं है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश करें आप लोग के लिखें। जब हम लोग इतने महंगे मोबाइल रख सकते हैं तो हम लोग लैपटॉप भी रख सकते हैं। पुराने लैपटॉप सस्ते मिल जाते हैं, 10-12 हज़ार के भी मिल जाते हैं, 15 हज़ार के भी मिल जाते हैं पुराने लैपटॉप। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को कोई मसला हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चले जाए टेक्नो सिटी के अंदर, टेक्नो सिटी के अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, सस्ते लैपटॉप मिल जाते हैं अच्छे तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ अभी हम चलते हैं आगे। आगे हमने क्या करना है, देखिए कोरिलेशन इसके अंदर कर लिया इसने, इसके बाद जो है वो सॉरी यहाँ पर कोड में आ जाते हैं। हाँ जी, कोरिलेशन कर लिया था। कोरिलेशन के बाद क्या रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसने किया है, क्योंकि इसके हाइपोथेसिस के अंदर क्या था कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहा होता है या उसका कोई रिलेशनशिप हो, हम कोई हाइपोथेसिस में अगर कहें कि रिलेशनशिप है, क्या हमारे पास जो है वो क्या है, इम्पैक्ट है, तो हम उसको कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं रिग्रेशंस। ठीक है, उसके हाइपोथेसिस में आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन जॉर्डेनियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। तो इसने क्या कहा, रिलेशन, तो रिलेशनशिप लिखा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोरिलेशन से चेक करेंगे, कोरिलेशन से नहीं, चेक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये रिलेशनशिप या इफेक्ट के जो हैं वो चेक आपके रिग्रेशन से ही होंगे, ये याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, और इसी तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट का भी वही चीज़ है, और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है सर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है सर, इसके अंदर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, दूसरे वाले में इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट, तीसरे वाले में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ से भी पता चल जाएगा। कोफिशिएंट का रिजल्ट देख लो, कांस्टेंट के नीचे जो तीनों आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन, एंगेजमेंट, लीडरशिप, ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और नीचे डिपेंडेंट लिखा हुआ आ जाता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो आप रिजल्ट को देख के भी बता सकते हो कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, अगर चीज़ें उसने रखी हुई हैं रिजल्ट के अंदर, उड़ाया नहीं। अब इसको डिलीट ही कर देगा कोई तो पता ही नहीं चलेगा कि डिपेंडेंट कौन सा था। तो वैसे जो नॉर्मल जो रिजल्ट एसपीएसएस से कॉपी करते तो उसमें लिखा हुआ आता है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, सही है सर। ये तो आपने कोरिलेशन के अंदर जाके यहाँ पर चेंज किया था, टाइप करके चेंज किया था। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट टेबल में आ जाए? हाँ हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा भाई। कैसे आ जाएगा, आ जाओ भाई डेटा में, डेटा के अंदर वेरिएबल व्यू पे आ जाओ। वेरिएबल व्यू में कहाँ पर चाहिए था, ये ना, ये, इसको कुछ भी ना कर, इसके लेवल में आ जाए भाई, लेवल, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, डन हो गया। एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉइज एंगेजमेंट। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पर टाइप कर दिया सर। इसको टाइप करने से काम चल जाएगा, देखते हैं भाई काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा। इधर गए बाइवेरिएट कोरिलेशन, बाकी सब चीज़ें सिलेक्टेड है सर। यहाँ पर तो वही आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल वाला नाम आ रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, ओके करें। हाँ हाँ, ये देखिए सर, वहाँ इतनी मेहनत की थी, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ इतनी मेहनत की थी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप रह गया। कोई बात नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को भी कर लेते हैं। कहाँ ये रहा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है भाई, दोबारा रन कर लेते हैं सर, बार बार रन कर देते हैं, क्या मसला है यार। ये यूँ क्या, ये टक, ये रन हो गया भाई, आ गया, ये देखिए सर। ये तो अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो हम सेट कर लेंगे। बाकी टाइप स्पेलिंग्स तो पूरी पूरी आ गई यहीं पर ना, कॉपी कर दो भाई, रिपोर्ट में दोबारा पेस्ट कर देते हैं सर, पेस्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। पेस्ट कर दिया रिपोर्ट में, पेस्ट कर दिया रिपोर्ट में, ये देखें तो ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक कर लो भाई, इधर उधर से खींचने खांचने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऑटो फिट करना होता है भाई, ऑटो फिट कर दो। ये आ गया, देखिए खूब खुद खुद खूबसूरत सा, कोई टेंशन नहीं, सारा सेट है, मामला बिल्कुल सेट है जी। राइट, और क्या करना है, और भी कर लेते हैं भाई। इसको हमने ये करना है, ये नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करें, डिलीट कर देंगे। चलो इसको सर बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो तो तुम्हारी खुशी भाई। ये बोल्ड भी करना है सर, बोल्ड कर लो, कर लो, हो गया सर। इसको हटाया था आपने, चलो भाई इसको भी हटा देते हैं।
ये हट गया सर, इसकी लाइन चली गई, इसको भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है भाई। सर ये डबल लाइन आ रही है, डबल नहीं आ रही है भाई, इसको आप एंटर कर लोगे जब ये अगले पेज पे आ जाएगा, पूरा का पूरा टेबल सही तरह से लाइन डबल नहीं है। ठीक, तो जब कोई टेबल दो उस पे आ जाता है तो समटाइम्स डबल लाइन आपको शो हो रही होती है, लेकिन वो एक्चुअल में डबल लाइन नहीं होती है। बहरहाल तो हमने जो है वो कोरिलेशन को दोबारा आपको दिखा दिया। अब रिग्रेशन भी करूंगा तो रिग्रेशन में भी इजी हो जाएगा। दोबारा चला जाता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, रन करना है रिग्रेशन। कैसे करते हैं, एनालाइज। अब गौर से देखना है भाई, एनालाइज नीचे चले गए भाई, एनालाइज के बाद कहाँ जाना है, एनालाइज के बाद जाना है रिग्रेशन। रिग्रेशन में यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है लीनियर। सर बाकी बाकी कुछ भी नहीं करना है, आसान सा है भाई, लीनियर में चले, लीनियर में चले गए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप था, डिपेंड करवा दिया मैंने, और आपके पास तीन वेरिएबल है, तीनों में यहाँ पर लेकर आ गया इंडिपेंडेंट के, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट। सर इसमें तो अजीब से नाम शो रहे हैं, हाँ वही हैं जो वेरिएबल में लिखे होते हैं वो शो होते हैं, लेकिन लेबल वाले आपको आपके रिजल्ट में नजर आएंगे। सर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, क्या करें, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ओके कर दें। जैसे ही ओके किया, 1 2 3 4 टेबल आ गए, इतना सारा आ गया, जी जी बिल्कुल इतना सारा आ गया। क्या करेंगे, किसकी ज़रूरत है, पहले वाले की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देंगे। मॉडल समरी की ज़रूरत है, उठा लेंगे शिफ्ट के साथ। अनोवा को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कोफिशिएंट को भी सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करके रिपोर्ट में चले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। मॉडल समरी आ गई आपके पास। मॉडल समरी में होता है सबसे पहले आपके पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है भाई, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि ओवरऑल आपने जो अपने मॉडल में, यानी मॉडल का मतलब जो आपने अपनी जो इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर आपने जो अपने वेरिएबल डाले हुए, जैसे कि हमने जो है यहाँ पर कितने, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाले हुए हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कितने हैं, एक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि वाई। और एक्स हमारे कितने, तीन एक्स हैं हमारे, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो तीन वेरिएबल हैं। सर गलत रन कर दिया है आपने, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल था। अरे हाँ भाई, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल था, मैंने क्या किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को डिपेंडेंट रख लिया। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। चलो भाई दोबारा सही कर लेते हैं, कैसे करेंगे सर, यहाँ पेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, कंट्रोल सेट कर दो भाई, गायब हो गया। ठीक है जी, दोबारा आ जाते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं, शॉर्टकट में चले जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को सिलेक्ट किया, नहीं पहले आप करें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को सिलेक्ट करें, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, ये आ गया। ठीक है, और परफॉर्मेंस को यहाँ से करें बाहर और यहाँ से करें अंदर, ये आ गया ऊपर, और ओके कर दें, बस ये और क्या है, कितनी देर लग गई, कुछ भी नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड लगे भाई, सही हो गया। दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि गलत हो गया था, तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं ये रिग्रेशन के बाद। ठीक है जी, आर स्क्वायर देखेंगे आप, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि ओवरऑल आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाए तीन आपके, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इनका सब मिलाकर कितना परसेंट इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे, तो आ रहा है भाई 0.38 का मतलब है 38% आ रहा है। सर 38% सफिशिएंट है, नहीं इतना सफिशिएंट नहीं है ये, जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा होगा, जितना 1 से नीचे होगा उतना वीक होगा, लेकिन ठीक है एक्सेप्टेबल है। 0.384 एक्सेप्टेबल है, चलो ठीक है, हम 38% एक्सप्लेन हो रहे हैं, इसके अलावा और भी वेरिएबल होंगे मॉडल के अंदर जो कि हमारे ऐड नहीं हुए, हमने तो सिर्फ 3 वेरिएबल ऐड किए हैं। डेटा का मसला भी हो सकता है, सैंपल साइज भी हमारा 194 है, अगर हम लोग इसको 300 तक ले जाते तो हमारा इम्प्रूव हो जाता। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे, मैं आपको पहले देख लो भाई, यहाँ पर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.002, 0.006, 0.000, यानी कि सब 0.05 से कम है। जी सर बिल्कुल 0.05 से सब कम है, यानी कि सब के सब सिग्निफिकेंट है। एक मरतबा दिखा देता हूँ सिर्फ कि सैंपल साइज का भाई क्या मसला होता है, बोलते ना बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए। सर कैसे करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सबको सिलेक्ट कर लिया है, नीचे तक 194 तक लेके जा रहा हूँ मैं। सर 194 तक सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया है सारा।
और ये कॉपी कर रहा है, उठा रहा है, कॉपी कर लिया आप, ठीक है। जेंडर वाले पहले इस कॉलम में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। सर ये डेटा डबल हो जाए, बिल्कुल डेटा डबल हो जाएगा। सर क्यों कर रहे हैं आप, ये कोई 2 नंबर, ये नहीं 2 नंबर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगर डेटा मिसाल के तौर पे 194 से डबल होता तो होता क्या, ठीक है। अच्छा हो जाता, बुरा हो जाता, क्या हो जाता, 388 हो गया है डेटा भाई, 388 ऑब्जर्वेशन हो गई हैं। चलो भाई रिग्रेशन रन करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और पहले से ही सब कुछ सिलेक्टेड है, ओके करना है। सर आर स्क्वायर तो वही रहा, बिल्कुल वही रहा, क्योंकि डेटा को हमने एज इट इज कॉपी किया था। टी वैल्यूज सर इम्प्रूव हो गई, डेटा को एज इट इज कॉपी किया था लेकिन टी वैल्यूज हमारी इम्प्रूव हो गई, राइट। आर स्क्वायर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, लेकिन अगर यही डेटा हमने बढ़ाया होता, कॉपी पेस्ट नहीं किया होता एज इट इज, तो आर स्क्वायर हमारा इम्प्रूव हो जाता। साथ साथ अगर इसी स्टाइल से होता तो हमारे पास, लेकिन देखिए आप सिग्निफिकेंस लेवल इम्प्रूव हो गए। तो जब आपके पास इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हो तो आप अपना सैंपल साइज को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया कीजिए, ताकि आप लोगों के पास सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्निकल, सही है। अच्छा भाई, बहरहाल राइट, ये देख लें, बिल्कुल भाई आपका सिग्निफिकेंस आ रहा है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है। जब ये 0.05 से कम होता है ना, इसका ये मतलब होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट का एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट है, ठीक है जी। तो ये 3 हमने चेक किए। इसके अंदर जो बीच वाला जो है, बीच वाले के अंदर कुछ भी चेक नहीं करना, लास्ट चेक करना। ये जो लास्ट वैल्यू है ये 0.05 से आपकी कम आनी चाहिए। और सर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, सबको पॉज कर रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के भी बता रहा हूँ, क्योंकि रिग्रेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कह रहा है कि भाई empirical testing of the research hypothesis and presenting their results are provided below. This chapter presents the multiple regression analysis conducted by SPSS as most suitable method for testing the underlying relationship that exists between construct and that were devised for the current research. सर ये अजीब सी लैंग्वेज है। हाँ, ज़रूरी नहीं होता कि भाई लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, स्टूडेंट्स ने की होती है। आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप उसको इम्प्रूव करें, कोई मसला नहीं है, इम्प्रूव करें, ठीक है जी। मॉडल समरी, मॉडल समरी में क्या कहता था, अबव टेबल ऑफ मॉडल समरी शोज द मल्टीपल कोरिलेशन आर, ये मल्टीपल कोरिलेशन है पहला वाला, 0.619 which shows a moderate level of the multiple correlation. The R square of model is 38.4, which means that the dependent variable is explained by the model 38%. In other words, it can be said that the explanatory power of the model is 38%. And the R square value is a bit smaller. However, one of the reasons for the small value of R square is the sample size. In the current study, the sample size is 194 and it is bit small size. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ूंगा। ये हो गया जी अनोवा, अनोवा का टेबल आ गया, ठीक है जी। अनोवा के टेबल में कह रहा है अबव टेबल ऑफ अनोवा शोज द मॉडल फिट, ये मॉडल फिट बताता है। द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी यानी कि सिग वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05 टू फिट अ मॉडल, हेंस वी कैन सी द वैल्यू ऑफ सिग इज 0.000 व्हिच शोज द ओवरऑल मॉडल इज फिट, ठीक है जी। फिर कोएफिशिएंट का टेबल, सॉरी, कोफिशिएंट का टेबल देखते हैं। कोफिशिएंट के टेबल में हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सबके अनस्टैंडर्ड कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड कोफिशिएंट, टी वैल्यूज और सिग्निफिकेंस। टी वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये वही जो टी टेबल में आपकी होती है ना, वही है, ठीक है। ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए और सिग वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 2 आ रही है, ये 0.05 आ रही है, बेहतरीन। क्या कह रहा है, द रिजल्ट फॉर द हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप इज प्रेजेंटेड इन द अबव टेबल ऑफ कोफिशिएंट। The table shows that employee satisfaction, employee engagement, and transformational leadership have significant impact on employee performance. The p-value less than 0.05 suggests the significant impact of the independent variables are on dependent variables. The hypothesis along with their p-value are shown in the table. ठीक है जी। और एक टेबल बना दिया, सारे हाइपोथेसिस जो आपके रिसर्च में थे वो यहाँ टेबल में डाल दिया आपने, पी वैल्यू सबके लिख दी। जिसकी पी वैल्यूज लेस देन 0.05 है तो सपोर्टेड होता है, ग्रेटर देन 0.05 होता है तो अनसपोर्टेड होता है, नॉट सपोर्टेड होता है। तीनों के 0.05 से कम है, सपोर्टेड सपोर्टेड सपोर्टेड,
हाइपोथेसिस हो गया, समरी उसी समरी को एक्सप्लेन कर दिया। क्या कह रहा है, द अबव टेबल ऑफ summary of hypotheses show that there were total 3 hypotheses in the study. All 3 hypotheses were found to be significant with p-value less than 0.05. Hence, there is a positive impact of transformational leadership on employee performance. There is a positive impact of employee engagement on employee performance, and there is a significant and positive impact of employee satisfaction and employee performance. ठीक है भाई, रिपोर्ट के अंदर जो डेटा एनालिसिस वाला जो चैप्टर होता है, उसके जो भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो आपको करके दिखा दिए हैं। किसी स्टूडेंट को कुछ सवाल पूछना है तो भाईजान पूछ लें मुझसे, अभी आप पूछ लें, 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा, राइट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे कहा था रिलायबिलिटी एनालिसिस। देखिए यहाँ पर कभी कहीं पे भी नज़र नहीं आया आपको, तो सर वो कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको कहाँ रखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इसके हवाले से जितनी अभी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, चैट में भी पूछ सकते हैं आप, और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? SPSS सॉफ्टवेयर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको SPSS सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने आपको टेबल अभी दिखाए हैं उनको बताया है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो अगर इसमें कोई ऐसा टेबल आ गया तो उसको आपने एक्सप्लेन करना हो। सॉफ्टवेयर आप लोग अपने पास वैसे ही, अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप अपने पास डाउनलोड कर लें, अपने पास इंस्टॉल कर लें। आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को अपनी रिपोर्ट के हवाले से भी काम आएगा। होपफुली कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इसका लिंक शेयर किया हुआ था कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में टाइम भी लगता है। तो आप लोग इसको जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसको आराम से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, 1-1.5 घंटा आपका कहीं नहीं जाएगा। सही है, तो प्लीज़, लेकिन ये आप लोगों को जो है वो, अच्छा मैंने लिंक शेयर नहीं किया, अभी मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, आपके सामने ही उठा के लिंक शेयर कर देता हूँ। ये यूट्यूब खोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो है वो ये चैनल है हमारा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें, तो लर्नर्स ट्यूब आप लिख दें यहाँ पर बस। ठीक है, सर्च करेंगे आप यूट्यूब में लर्नर्स ट्यूब के नाम से, तो आपको जो है वो ये देखें, ये जिस पे ये वाली पिक्चर बनी हुई, ये पहला हमारा ही है। ठीक है जी, 4.08 के सब्सक्राइबर इसके अंदर है। क्या करना है सर, इसको क्लिक कर लें आप। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, वीडियोज़ में चले जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर, बल्कि इसकी वीडियोज़ में यहीं पर हम सर्च कर लेंगे SPSS सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। देखिए, हाउ टू इंस्टॉल SPSS फॉर फ्री, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये लर्न ट्यूब हमारी ही वीडियो है। इसको मैं यहाँ से आपको ऑन कर देता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। Quality writing makes your schoolwork better and helps you stand out in the process. The digital writing assistant. तो ये एड वर्ड है, इसको स्टॉप कर दिया, और ये मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग में मसला आएगा यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ और ये आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो
आप लोगों को मैंने लिंक दे दिया है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि डाउनलोड कैसे करेंगे, आप पूरा आपको बताया डाउनलोड इंस्टॉल करने का पूरा मेथड बताया है। और जो इसमें लिंक दिया हुआ है उसी लिंक से आप गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, हमारे पास अपनी गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है वो, ठीक है, वहाँ से उठा के और आप लोग डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है भाई, राइट। तो इजीली हो जाएगा आपका डाउनलोड, आपका काम हो जाएगा। बाकी सर कैसे सीखना है, तो सीखने के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप हमारे ही चैनल पर अगर लर्नर्स ट्यूब पर आ जाएं, वैसे तो मैंने आपको SPSS चलाना सिखा दिया है, लेकिन लर्नर्स ट्यूब पे अगर आप आ जाएंगे, लर्नर्स ट्यूब पे आने के बाद प्ले लिस्ट पे आप आ जाएं, तो प्ले लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में आपने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, इसमें सबसे पहली इसके अंदर आप आ जाएं SPSS एंड रिसर्च पे, ठीक है, SPSS एंड रिसर्च पे आप आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपको जो है ये गलती से ऐड हो गई है प्ले लिस्ट में। बाकी आप देखें तो नीचे SPSS की ही सारी जो है रिलेटेड वीडियोस हैं कि SPSS कैसे चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये वीडियोस देखिए छोटी छोटी बनाई है, 7 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, ठीक है ना। ये वीडियोस आप लोग देख लें, ठीक है, और इसको आप लोग कर लें। देखिए इसमें ये वाली वीडियो भी शामिल है, हाउ टू इंस्टॉल वाली भी इस प्ले लिस्ट के अंदर, तो वहाँ से भी उठा सकते हैं आप। और ये आपने कर लिया, डाउनलोड कर लिया, मैं आपको कहता हूँ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। चीज़ें समझना, आप चीज़ों को समझ लें, ठीक है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उसकी रिकॉर्डिंग से भी आप लोग जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीपल वेज हैं, अब आपके ऊपर है कि आप लोग कितना इसके अंदर मतलब जो इंटरेस्ट लेते हैं, कितना सीखते हैं। चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ पूरी, आपको मैंने बता दी हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है जी। रिसर्च के टीचर्स ये इतनी चीज़ें आपको नहीं देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आपके और स्टूडेंट्स ने भी पहले से पढ़ा होगा तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास हमारा चैनल है तो हमने सब चीज़ें इस पर भी डाली हुई हैं बहरहाल, ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि आप लोग उसको यूटिलाइज करें, राइट। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। ये आपके पास सारा आ गया डेटा। सर एक चीज़ बाकी थी, बिल्कुल एक चीज़ बाकी थी, जिसको हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या करता है पहले उसको समझ लें आप लोग, और इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है जी। रिलायबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये जो हमने मिसाल के तौर पे ये एक पूरा कंस्ट्रक्ट है ना, यानी कि एक वेरिएबल, उसके अंदर कितनी 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं मिसाल के तौर पे। तो ये जो 6 आइटम्स हैं, क्या ये मतलब मिलकर एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि ये एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है हमें रिलायबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए दूसरा नाम जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, क्रॉनबेक अल्फा। क्या यूज़ होता है, क्रॉनबेक अल्फा, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि इसको नॉर्मली हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं पायलट स्टडी के अंदर। सर ये पायलट स्टडी क्या होता है, बता देता हूँ भाई। पायलट स्टडी का मतलब ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चनियर बनाते हैं अपना, उस क्वेश्चनियर को चंद लोगों के साथ आप शेयर करते हैं, कम से कम 30 लोगों के साथ शेयर करना होता है। वो क्वेश्चनियर 30 लोगों से फिल करवाना होता है, और जो 30 का डेटा आता है उस पर हम सिर्फ रिलायबिलिटी एनालिसिस चलाते हैं, उसको हम कहते हैं पायलट स्टडी। रिलायबिलिटी एनालिसिस चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पायलट स्टडी कहते हैं। तो वो पायलट स्टडी करनी है आपको, ठीक है। सर ये कैसे करेंगे पायलट स्टडी, क्या हमसे पूछा जाएगा जब हमारा थीसिस का एग्ज़ाम होगा, यानी रिसर्च का एग्ज़ाम होगा, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप रिपोर्ट्स करेंगे, अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे, तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपने रिलायबिलिटी चेक की है। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए जो है वो आपको मैं बताता हूँ कि रिलायबिलिटी है। इसके अलावा वैलिडिटीज़ वगैरह भी होती हैं, लेकिन उसको हम लोग कवर नहीं कर सकते। सर कैसे सीखेंगे, इंटरनेट अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है, वहाँ पे पढ़ ले वैलिडिटी, हाउ टू चेक द वैलिडिटी इन रिसर्च, ठीक है ना। उसमें आप इसको भी रीड कर ले, काम आएगा आपको। ये सेशन मेरा एंड हो रहा है, 1 मिनट से भी कम रह गया है, सेशन ख़त्म होगा, नया मैं शेयर करूँगा आपके साथ सेशन। उसमें मैं आपको पूरा पायलट स्टडी के हवाले से और रिलायबिलिटी कैसे चलाते हैं वो पूरा आपको सिखा दूंगा, ताकि ये मसला भी आपका हल हो जाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा आप उसको